के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर है दुनिया, तू मिला था, तू मिला था। घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। तुम पागल हो क्या? कब से तुम्हें फोन किए जा रही हूँ, क्यों नहीं उठाया तुमने मेरा फोन? और ये नीचे का दरवाजा किसने बंद किया है? आप तो मुझे मरने भी नहीं देंगी पुप्पो। ऐसा क्यों कर? नदीम साहब, ऐसे कैसे चलेगा? 4 काम आपसे बोले हैं, आप तो वो भी नहीं कर पा रहे ठीक से। एग्जीबिशन सर पे है, कैसे मैनेज करूंगी मैं? मुझे नहीं पता, आप मैनेजर हैं, ये आपका काम है, आप इसको सॉर्ट आउट करें। जी थैंक यू वेरी मच, कीजिए इसको। जी पागल सारे। अब प्लीज आहिस्ता बात करो, मेरे से बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या मेरी वजह से हो रहा है? देखो देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जरा आहिस्ता बात कर लो प्लीज। क्या मतलब है? मैं चीख रही हूं, पागल समझा है क्या मुझे? मैं बाहर चला जाता हूँ। एक मिनट, तुम बाहर इसलिए जाना चाहते हो क्योंकि मैं अनोइंग हूं? ऐसा कुछ नहीं कहा इबा, बस यही कहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आहिस्ता बात कर लो। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल तो रेस्ट करो ना। तुम तो कभी भी वेल नहीं होते, यू आर ऑलवेज अनवेल। कभी ठीक होते हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, प्लीज। अब ये ड्रामे अपने बंद करो। एटलीस्ट तुम्हें नहीं चाहती। हेलो जी, वो कपड़े तैयार हो गए? साहब चाय। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों साहब? बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बुखार सा फील हो रहा है। अरे साहब, आज तो कम से कम ऑफिस ना जाए। आपको बुखार है ना? बुखार तो मेरी जिंदगी को हो गया। बस साहब, अल्लाह हिदायत दे उन्हें। अल्लाह हिबा बीबी के मिजाज में ठंडक लाए। ये बिल्कुल अपने अब्बा पर गई हैं। शिराजी साहब भी बिल्कुल ऐसे ही थे, और बेगम साहिबा वो बिल्कुल आपकी तरह थी। बस तकदीर ने चेहरे और मुकाम बदलकर तारीख फिर से दोहरा दी है। पर आप तो अपना ख्याल रखें साहब, दवाई वगैरह लें। अगर आप बीमार हो गए तो बड़ी बेगम साहिबा का ख्याल कौन रखेगा? ये रवैये जो होते हैं ना साहब, ये इंसान की कमर तोड़ कर रख देते हैं। इंसान को ताकतवर होना चाहिए। रिश्ते तो इंसान की ताकत होती है। मेरी ताकत ही मेरी कमजोरी है। मेरा बैग ले आइएगा। अरे मैं ला रहा हूं साहब, आप चलिए ना। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। ऑफिस जा रहे हो? जी पप्पू, बस आपको मिलने आया था। अरे
औरंगजेब, बेटा तुझे तो तेज बुखार है, फिर क्यों जा रहे हो ऑफिस? आराम कर लो, कल चले जाना बेटा। फूफो आप परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मामूली सा बुखार है, ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। खुद को क्यों सजा दे रहा है? मुझे माफ कर दे। फूफो ऐसे मत बोले प्लीज। मैंने तुम्हारी चंद दिन की खिदमत गुजारी के तहत तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आपकी बातें मुझे बहुत बेचैन कर रही हैं फूफो, मत बोले ऐसा। बस ये समझें कि ये ऐसे ही लिखा था और इसे ऐसे ही होना था। खुदा हाफिज़। रशीदा, रशीदा, किधर रह गए आप लोग? रमजान बाबा कहाँ हैं? जी मैडम। आपको इनविटेशन देनी पड़ेगी मुझे हर बार। मैं तो यही हूँ मैडम। आपसे एक काम बोला था। जी वो करवा दिया है कोरियर। रचना मैडम से सामान भी ले लिया है, वो आपके स्टूडियो में रखवा दिया है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं साहब के साथ। एक तो हर वक्त साहब के साथ। इस घर में और भी बहुत सारे लोग हैं। चाहिए आफरीन बीबी, कुछ औरतें आपको देखने के लिए आई हैं। बड़ी बीबी जी कह रही हैं कि आ जाएं आप। आती हूँ मैं। ये लड़की वो तो नहीं जिसकी आपके बेटे से मंगनी हुई थी? इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। ज़किया बस आती ही होगी। लो आ गई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो। ये है मिसेस फारूक और ये इनकी कुलीग हैं। इनके बेटे के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें, बहुत बड़ी फर्म में मैनेजर है। अच्छा अच्छा, मेरी आफरीन बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन हुनर और सलीका बहुत है उसमें। बिल्कुल सही कहती है, हमारी आफरीन बहुत प्यारी है और बहुत सलीकामंद। आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अब आप अपनी लड़की की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो प्लीज लड़की को बुला लीजिए ना, हम भी देख लें। जी ज़किया,
बुलाओ आफरीन को। जी जी, अभी बुलाती हूँ। आप लोग मेरी आफरीन से मिलेंगे तो जी खुश हो जाएगा। अभी बुलाती हूँ। आफरीन, अच्छा अच्छा। ये लड़की वो तो नहीं जिसकी आपके बेटे से मंगनी हुई थी? अच्छा, तो ये आपके बेटे की मंगेतर थी? तो फिर आपने मंगनी तोड़ी क्यों? जी, मंगनी तो सिर्फ घर वालों की रजामंदी की वजह से हुई थी, वरना मेरा बेटा किसी और को पसंद करता है, यही वजह बनी। देखिए मिसेस शिराजी, हमसे कुछ ना छुपाएं। रिश्ते नाते तो जिंदगी भर का साथ होते हैं। आफरीन बेटा, आप अंदर जाओ। आप कोई भी बात हमसे ना छुपाएं। वैसे बाकी क्या लड़की के किरदार में कोई झोल है? नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मेरी आफरीन ऐसी नहीं है। अरे आप तो माँ हैं उस बच्चे की, आप भला उसके ऐप क्यों बताएंगी हमें? लेकिन हम सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। सच तो यह है जी कि उसका किरदार शीशे की तरह साफ और शफाफ है। मैंने कहा था ना, मेरी आफरीन ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर हम चलते हैं। कुछ दिनों में आपको सोच के जवाब देते हैं। जी। पप्पू, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा। पप्पू, हम कब तक उस लड़की के सब्र को आजमाते रहेंगे? बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। ये आखिरी बात नहीं है पप्पू। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तब तक ये सवाल भी उठता रहेगा। अब आपको उसे डिफेंड करना होगा। उसकी इज्जत पे आंच आ रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे लड़के का एडवेंचर उसकी सारी जिंदगी का अजाब बन गया है। मिसेस फारूक का मैसेज है। क्या कह रही है वो? कहती हैं कि माई कुलेक इज नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर। उन्होंने रात गुजरने का भी इंतजार नहीं किया। आप ज़किया खाला को भी बता दीजिएगा, कहीं वो आस लगा के ना बैठी हो।
हिबा आलम शिराजी। कैसी हो? कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दो। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, ऑटिस्टिक है, और एक बेटी थैलेसीमिया की पेशेंट है। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मिले। हेलो। इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन के अच्छा लगा। क्यों फोन किया है मुझे? सिर्फ हेलो सुनने के लिए। सुननी, आइंदा इस नंबर पे मुझे कॉल मत करना। एक सेकंड हिबा प्लीज, मेरी एक बात सुन लो, एक बार मिल लो मुझसे। सुनो, मेरे पास अब टाइम नहीं है तुमसे मिलने का। मुझे प्रॉब्लम है, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम इतने लोगों से मिलती हो, इतने क्लाइंट से, तो मुझसे भी मिल लो। मुझसे मिलने में क्या कबाहत है? सिर्फ एक बार दिल पर जबर रख के मिल लो मुझसे। मैं कल शाम ठीक 6 बजे उसी कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां मिला करते थे। I'll be waiting. हेलो, हाँ, या ओके ओके, बाय। मैम, वो आपकी मम्मी ने कॉल की है, आप उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रही। वो कह रही हैं आप जल्दी से घर आ जाएं। उनसे बोलो आ रही हूँ। मैम, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। आज एक्चुअली मुझे कोई देखने आ रहा है इसीलिए। अच्छा मैम, आप लोगों के यहाँ भी इसी तरह होता है? आप भी चाय लेकर जाएंगे उनके सामने? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वारिस के पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं, मैं तो उनसे मिल चुकी हूँ। वारिस सुल्ताना से हो रही है आपकी बात? मैम, आप गुजारा कर लेंगी क्योंकि उनका तो बड़ा फ्यूडल सा बैकग्राउंड है। नहीं, मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं और वारिस यहीं रहेंगे। ये लो। ओके मैम, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। यार तुम लोग किस तरह की दोस्तें हो? एटलीस्ट इंसान फोन तो उठा लेता है। अच्छा, अब आ गए ना हम। अब हम घर चलें? वारिस की फैमिली आने वाली है। उसकी फैमिली वाले तुम्हारे घर नहीं आएंगे हिबा। क्या मतलब है? वारिस ने खुद कॉल करके बोला है मेरे घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हिबा, उसका निकाह हो चुका है। ये कैसा घटिया मजाक है? हिबा, 11 बजे वारिस का निकाह हो गया अपने चचा की बेटी के साथ। तुम्हारी कोई बात नहीं है कल से उससे? मुझसे नेक्स्ट टाइम इस तरह की कोई फजूल बात मत करना। ये देखो, इस लड़की की ब्राइडल फोटोग्राफी मेरे फ्रेंड ने की है। अभी बात कर लेती हूँ उससे। ये सब मजाक है, ऐसे ही झूठ बोला तुम्हारे दोस्त ने।
कभी उठा लेगा। पता नहीं क्या मजाक कर रही हो तुम लोग मेरे साथ। हिबा, ये फ्यूडल्स होते हैं, ये सिर्फ शहर की लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, शादी ये अपनी खानदानी लड़कियों के साथ ही करते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है उसकी माँ ने क्या कहा था? जो लड़की वारिस ने पसंद की है वो बेहद आज़ाद ख्याल लड़की है, और हमारे घराने में ऐसी लड़कियों की कोई जगह नहीं है। अब भी वक्त है हिबा, हम अब भी एक हो सकते। ना तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और ना मैं। तुम क्या ना क्या चाह रही हो? मुझे तलाक चाहिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर होंगे। नहीं नहीं, सॉरी, तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तुम्हारी डायरी यहाँ पे खुली पड़ी थी इसलिए मैंने देख ली। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि तुम्हारा शौक तो बहुत आला है। हाँ, ये तो बस ऐसी फारिग वक्त में कभी कभी। थैंक यू, तुमने मेरी इस छोटी सी लाइब्रेरी को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ। मैं सच में ये काम बहुत खुशी से कर रही हूँ। अगर मजबूरी ना होती तो ये रकम आपसे कभी भी ना लेती मैं। ऐसा तुम्हें बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मसरूफ़ ना होता तो शायद मैं खुद कर लेता, लेकिन तुम जानती हो मेरे कामों की वजह से मैं टाइम दे नहीं पाता, और तुम ये सब मेंटेन करती हो। मजबूरी है मेरी। नहीं आफरीन, ये जरूरी है। आप और आंटी सबसे कितने मुख्तलिफ हैं ना। अच्छा, वो कैसे? केयर करते हैं सबकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं आप। थैंक यू। रशीदा को कह के प्लीज कॉफी भिजवा देना एक। जी। जब तुम उस वक्त नहीं आ सके थे तो अब क्यों? हाँ? हिबा, मैं बहुत शर्मिंदा। शर्मिंदा? एक्सक्यूज मी? मेरी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी है तुमने, और अब कहते हो तुम शर्मिंदा हो? मेरी हालत देखो क्या थी और क्या हो गई। हिबा, ट्रस्ट मी। मुझे नहीं करना तुम्हारा यकीन, और ना ही मुझे तुम्हारी मजबूरियों की कोई दास्तान सुननी है। तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग इंसान मजबूर हो गया था, अपनी मां को नहीं मना पाया। ये तो तुम्हें पहले से पता था। मुझे अपनी मोहब्बत की आग में क्यों धकेला है तुमने? और मुझे देखो, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूं, तुम्हारी एक कॉल पे फिर मुंह उठा के तुमसे मिलने आ गई। मैं चुप करके ये सब कुछ इसलिए सुन रहा हूं क्यों मैं चाहता हूं तुम्हारा गुबार निकल जाए, तुम्हारे अंदर जो आग है वो बुझ जाए। मानता हूं मुझसे गलती हुई, बल्कि जुर्म हो गया,
तुम्हारा दिल तोड़ा है मैंने, तुम्हारा मुजरिम हूं मैं। लेकिन अब मैं भी टूट गया हूं। बहुत कोशिश की मैंने शादाब के साथ निभाने की, लेकिन नाकाम हो। अगर तुम बेचैन रही हो, सुकून मुझे भी नहीं मिला। बस थक गया था मैं। उस दिन तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाया। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। हम लोगों के वो रास्ते नहीं रहे और ना ही ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव है। मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा तुम ही रही। लेकिन मैं वो 10 साल पुराने वाली हिबा नहीं हूं। I'm a professional woman। काम करती हूँ। ये क्या तुमने बच्चों वाली बातें करना शुरू कर दी है? मुझे इन बातों से बहलाओ फुसलाओ मत। और मैं भी 10 साल पहले वाला वारिस नहीं हूं, एक पॉलिटिकल फिगर हूं। तुम जानती हो तुम्हारे साथ इस तरह देख के लोग क्या बातें बना सकते हैं, लेकिन अब मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। और मैं जानता हूं तुम प्रोफेशनल औरत हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम इटली गई। यू वर नॉमिनेटेड बेस्ट डिजाइनर फ्रॉम एशिया। तुम मानोगी कि मैं उस क्राउड में मैं भी था। मैं तुमसे पहले ही पहुंच गया, लेकिन तुमसे मिल नहीं सकता था, क्योंकि अम्मा से कसम खाई। उन्हें फौत हुए 6 महीने हो गए। अब भी वक्त है, हम अब भी एक हो सकते। ना तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और ना मैं। मैं बहुत खुश हूं। इधर देखो, मेरी आंखों में देख के कहो कि तुम खुश हो। मैं अब भी तुम्हारे लिए वही वारिस हूं। तुम जो नहीं भी कहती मैं सुन लेता हूं। तुम झूठ बोल के मुझे मत बहलाओ। मैं जानता हूं कि तुम अपने बिजनेसमैन हस्बैंड औरंगजेब के साथ कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। एंड डोंट इवन ट्राई टू फूल योरसेल्फ हिबा। कम ऑन हिबा, मेरी तरफ देखो। मैं आज भी तुम्हारा मुंतजिर हूं। मैं 2 शादियां कर सकता हूं। हालात पहले वाले नहीं है। मेरी माँ अभी जिंदा है। मैं ये सब नहीं कर सकती। और वैसे भी ये घड़ी 2 घड़ी करने वाला फैसला नहीं है। हिबा, मैं मनाऊंगा उन्हें, तुम हाँ तो करो। और ये फैसला घड़ी 2 घड़ी का ही है। शेम ऑन हिबा, हिबा। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुमने मुझसे शादी क्यों की है? किस किस्म का सवाल है ये? प्लीज मुझे जवाब चाहिए। देखो, मजबूरी में ना। मामा ने तुमसे कहा और तुमने उन्हें इनकार नहीं किया।
पापा की डेथ हो गई थी और तुम उनके एहसानों के नीचे दबे हुए थे। यही वजह थी ना। अगर ऐसे शादी हो भी जाए तो कितने अरसे तक चलेगी? ये बाप, हुआ क्या है? एहसास हो, ये ना तो तुम्हारे साथ फेयर है ना मेरे साथ। मैं चाहती हूँ तुम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारो जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जिसे तुम डिजर्व करते हो, और मैं भी। तुम क्या ना क्या चाह रही हो? मुझे तलाक चाहिए। प्लीज मुझे आजाद कर दो। हिबा, तुम कल मुझसे क्या कह रही थी? तुम भूल गए हो क्या? फिर से याद दिलवाओ। हम कब तक इस जबरदस्ती के रिश्ते में रहेंगे ओरी? हम कब से ये जिंदगी गुजार रहे हैं, जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। तुम अपने बाप को इनकार नहीं कर पाए और मैं अपनी माँ को। शादी के लिए खुशी का होना जरूरी है। क्या हमारे रिश्ते में वो है? लेकिन हिबा, ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये है पॉसिबल। जब तुम्हारी और मेरी शादी पॉसिबल हो सकती है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। देखो, कुछ तो सोचो तुम आखिर। मैं बहुत सोच समझ के ये बात कह रही हूँ। अब तुम्हारी बारी है, तुम सोचो और अपने दिल की सुनो। किसके साथ जीना चाहती हो तुम? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो उससे वाकिफ ही नहीं हो। तुम वो करो जो तुमसे मैंने कहा। हिबा बिटिया, वो मेरा मतलब था मैडम। रमजान बाबा बोलिए। वो आपका कोरियर आया था तो ऊपर कमरे में रखवा दिया मैंने। ओके, थैंक यू। Yeah, it was nice. Yes, very, very nice. Okay. Bye, take care. क्या बात है, बहुत फ्रेश लग रही हो। जी मामा, सारी एग्जीबिशंस खत्म हो गई हैं इसीलिए। वैसे ये एग्जीबिशंस भी ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंक गॉड लोगों को कपड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई एम वेरी हैप्पी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
ऐसे ही रहा करो। अब हिबा बेटा, कुछ दिनों से मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। जी बोलिए। बेटा वो, लेकिन बेटा नाराज मत होना। वो आफरीन और जकिया को इस घर में रखने का फैसला मेरा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बासिल उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और कुछ का कुछ मामला हो जाएगा सारा। बासिल का इशू कहाँ से बीच में आ गया? आफरीन और बासिल का जो इशू था वो तो कब का रिजॉल्व हो गया है। नहीं हुआ बेटा, लोग बासिल के नाम के साथ आफरीन का नाम ले रहे हैं। उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा बेचारी का। सो आप कहना क्या चाह रही हैं? रमजान बाबा, ये ले आपके लिए मिठाई। मुझे मेरी पहली सैलरी मिली है इसलिए। अरे मुबारक हो आफरीन बिटिया, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बड़ा खुशी का मौका है बिटिया, अंदर जाओ और बड़े साहब का मुंह मीठा कराओ और बेगम साहिबा को भी मिठाई खिलाओ। हाँ हाँ, खुशी का मौका है ना। मगर छोड़ें रमजो बाबा। नहीं नहीं बिटिया, खुशी का मौका है, जरूरी है। जाओ अंदर जाके खिलाओ ना सबको। ठीक है। ठीक है बिटिया। आप और लेंगे? नहीं बिटिया, मुंह मीठा हो गया, काफी है। बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जकिया बहुत परेशान है, तो अगर आफरीन का किसी अच्छे घर में रिश्ता हो जाए और उसका रिश्ता ढूंढने में तुम मेरी मदद कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मामा, मैं डिजाइनर हूँ, कोई रिश्ते करवाने वाली नहीं। उनको घर में जगह दे दी है, इतना काफी नहीं है जब उस लड़की के लिए मैं रिश्ते ढूंढती फिरूं? हमारे घर में वो लोग रह रहे हैं, उन्हें यहाँ जगह दे दी है, इतना काफी नहीं है जब उनके लिए हम इधर उधर रिश्ते ढूंढने निकल जाएं। देखो हिबा, जवान बेटी है उसकी, और आखिर हमने भी तो इतना अरसा मंगनी रख के तोड़ दी। हमारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है बेटा। तो ठीक है, घर में 10,000 नौकर है, किसी से पकड़ के निकाह करवा दीजिए उसका। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है जो कि तुम इस तरह बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं, अपने फैसले सोच समझ के करती हूँ। बहरहाल वो अपनी जिंदगी के साथ ये सब कुछ खुद करना चाहती है। बात सिर्फ इतनी है कि वो मेरे साथ खुश नहीं है। हाँ, लेकिन औरंगजेब, प्लीज इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मुझे ऐसे किसी रिवाज का हिस्सा मत बनाइए आप। मुझे उससे अलहदगी चाहिए। अगर उसने मुझे तलाक ना दी तो मेरे पास खुला लेने का हक है। लेकिन एक बात याद रखो, वो तुम्हें तलाक नहीं देगा।